बीजेपी करेगी बड़ा खेला, उद्धव के सांसद बदलेंगे पाला। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे उद्धव गुट के सांसद। क्या पीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे एनडीए में होंगे शामिल? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के सांसद जो हैं वो पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। जी हां, ये जब तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और पूरी एमवीए के लिए तगड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फिर से महायुति महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुई, वहां पर सरकार का गठन करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ सबकी निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ अब बड़ी जानकारी सामने आई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव गुट के सांसद जो हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये खबर जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में अब चर्चा इसकी शुरू हो गई है। और खबर यह है कि कई बार उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन आखिरकार वो अब मुलाकात करेंगे कि जानकारी निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी से मुलाकात करने की इजाजत उन्हें मिल गई है, ये जानकारी सामने आई है। और जाहिर तौर पर बीएमसी का चुनाव अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में होगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जिस तरीके से उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई, और महाविकास अघाड़ी ये गठबंधन था जिसमें शामिल होकर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और इसका असर अब पार्टी के भीतर दिख रहा है। जब उद्धव ठाकरे चुनाव हारे तो उस वक्त भी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता थे, उन्होंने ये आवाज बुलंद की थी कि वो एनडीए का रुख कर ले, वो वापस जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएं। ये तमाम बातें जो हैं लगातार सुनने को मिली थी, ये खबरें लगातार चली थी। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद, जो कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि 9 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी में हैं, जबकि राज्यसभा में 2 सांसद हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने की तैयारी कर ली है। बार बार वक्त मांगा जा रहा था कि पीएम मोदी से मुलाकात उन्हें करनी है, और आखिरकार अब वो मिलेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये सांसद बीजेपी का रुख करने जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के तो राजनीतिक भविष्य पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आखिरी चुनाव कह सकते हैं बीएमसी का, जिसमें वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर उसमें सफलता मिलती है तो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य कुछ हो सकता है महाराष्ट्र में, वरना इसकी भी कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और वहीं पर संजय राउत के लिए भी तगड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए का रुख कर ले, कुछ राजनीतिक भविष्य जो है वो बेहतर हो जाए एनडीए के साथ जाकर। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या उद्धव ठाकरे भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि कई तरह की खबरें जो हैं वो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चल रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लगातार ये सुगबुगाहट तेज है कि ये जो मुलाकात उद्धव ठाकरे के सांसद पीएम मोदी से करना चाहते हैं, ये क्या एक नॉर्मल मुलाकात है या फिर कोई बड़ा खेला बीजेपी जो है, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कोई बड़ा खेला महाराष्ट्र में कर सकती है। क्या कुछ जो है देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, तस्वीर वो तो देखना ही होगा। लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के ये सांसद जो हैं वो दरअसल अब पार्टी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को
2019 के बाद से हुआ है। कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना गठबंधन तोड़ा और उसके बाद जो है कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर ली और तमाम विधायकों के साथ वो अलग पार्टी उन्होंने बना ली, बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में छुट गए और इस तरीके से अजीत पवार भी दरअसल शरद पवार से अलग हुए, महायुति तैयार हुई और उसने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में धराशायी कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में हार के बाद भी जिस तरीके के बड़बोले पन जो है संजय राउत की तरफ से दिखाया गया है, जिस तरीके से वो लगातार महायुति पर हमलावर नजर आए हैं, जिस तरीके से उनके बयान रहते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में एनडीए में शामिल हो जाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, यानी बीएमसी का चुनाव होगा, वो बिल्कुल विधानसभा चुनाव जैसा ही है। अगर महाराष्ट्र में बात कर ली जाए, अगर मुंबई में बात कर ली जाए, तो विधानसभा चुनाव से कम वो चुनाव नहीं होता है और उसमें अभी मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी की पकड़ है। लेकिन एक चुनाव ये तय करेगा कि आखिर बीएमसी में जनता किसे चाहती है, बीएमसी में जनता की पसंद कौन है। और अगर उद्धव ठाकरे वहां पर भी इस तरीके से धराशायी होते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को होगा। तो ऐसे में क्या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे को भी ये लग रहा है कि एनडीए ही जो है एक सेफ साइड उनके लिए रहेगा? ये कहीं ना कहीं सवाल जो है इस वक्त उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि दरअसल जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं वो 9 सांसद हैं और वहीं पर राज्यसभा में 2 सांसद उनके हैं, तो वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सवाल यही है कि क्या जो उनके लोकसभा क्षेत्र हैं वहां की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे या फिर कोई बड़ी मुलाकात ये मानी जा रही है। जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि वो पाला भी बदल सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा और उसके बाद तस्वीर वो भी देखने को मिल सकती है कि जब उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए का रुख कर लेंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लगातार वो खेला वाली तस्वीर जो है देखने को मिली है। 2019 के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा दिलचस्प रही है और इन चुनाव के नतीजों ने तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी को पूरी तरीके से धराशायी किया है। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति अब तक करते आए हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने अपना ली, धर्म विशेष की राजनीति वो करने लगे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ा कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर। तो ऐसे में बीएमसी के लिए उद्धव ठाकरे की तैयारी क्या रहेगी, किस तरीके से वो ये चुनाव लड़ेंगे और क्या जो सवाल विधानसभा चुनाव में भी उठ रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो विधानसभा चुनाव के अब परिणाम के साथ ही दरअसल पाला बदलेंगे, क्या वो एनडीए का रुख करेंगे, ये वो सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, उद्धव के सांसद अगर बीजेपी में जाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे पाला बदलते हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के लिए भी जोरदार झटका होगा। और क्या बीजेपी इसके लिए मानेगी, क्या कुछ तस्वीर बीएमसी के चुनाव में देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से जो ये बड़ी खबर सामने आई है, इसका असर क्या होगा? क्या जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये सांसद बीजेपी का रुख करेंगे या उद्धव ठाकरे को मनाएंगे एनडीए में शामिल होने के लिए बीएमसी चुनाव से पहले, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।